नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे एएलपी 2025 की भर्ती एग्ज़ाम फ़ेब 2026 में हुई और रिज़ल्ट का इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। सभी आरआरबी का लगभग रिज़ल्ट जारी हो चुका है। कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, अधिक से कम के क्रम में हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ गई है, सबसे लोवेस्ट कहाँ पर गई है और अपना स्कोर कार्ड वगैरह आपको कैसे चेक करना है, एंड तक बने रहिए। एएलपी की कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण है कि वेटेज चेंज कर दिया। 75 में से 65 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के दे दिए। जीके साइंस के 10 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार जैसे एएलपी में साइंस के 87 क्वेश्चंस, टेक्नीशियन में साइंस के 352, जेई में साइंस के 194 क्वेश्चन। तो ये 633 लेटेस्ट एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन, इनको हमने एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज किया, डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड की। ई बुक आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट पर, इसका प्रिंट वर्जन भी आपको मिल जाए खुद, जो आप प्रिंट करवा सकते हो इसी मेन पीडीएफ के साथ में। तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। बाकी प्रैक्टिस के लिए जितना हो सके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। प्रीवियस ईयर के पेपर में लेटेस्ट 2026 में जो पेपर हुए हैं रेलवे के, वो भी आप टेक्स्ट बुक पर अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी पास प्रो मैक्स वगैरह कुछ नहीं है, टेक्स्ट बुक पर केवल पास है जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं। कूपन कोड डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, ये प्राइस आपको दिखेगी, लेकिन आप नए मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना। टीटीजी के कूपन कोड से आप डिस्काउंट मिल जाएगा न्यू सिम से, और इसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। ग्रुप डी के आपको मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करो एक ही साथ सारे एग्जाम्स के टेस्ट। देखिए रिजल्ट में आपको बता दूं, टोटल 21 में से 20 आरआरबी है ना, उनमें वैकेंसी है। बेंगलुरु में नहीं थी। शुरुआत में वैकेंसी आप देखेंगे 9,970, बाद में 1000 वैकेंसीज 3 आरआरबी में बढ़ा दी गई थी। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसीज है 10,970। सीबीटी फर्स्ट की बात करें तो आपके 15 गुना अभ्यर्थी सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई किए जाने हैं। ये नोटिफिकेशन दे रखा है। एक्चुअल में चेक करते हैं कितने पास किए, फिर कट ऑफ पर आएंगे। जैसे ये आरआरबी सिकंदराबाद का रिजल्ट, टोटल जो अपडेट हुई है सिकंदराबाद में वैकेंसीज वो 1573 है। इसका 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,595 आएंगी, और पास किए हैं 23,636, यानी एग्जैक्टली उतने ही किए, कोई दिक्कत है। अब देखिए दो चीज़ें। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पर आपका सीबीटी टू, तो इसमें आप देखेंगे सीबीटी टू, तो एनी टाइम आफ्टर 12 जुलाई 2026, तो 12 जुलाई के बाद में आपका सीबीटी टू होगा। और ऑलरेडी आपको एक महीना पहले ही बताया, टेलीग्राम पर अपडेट किया था, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। और पहले की फाइल है, मैं जाता हूँ मीडिया पर, तो ये आप देखेंगे 24 मई को बताया था कि एएलपी सीबीटी टू एक्सपेक्टेड है 28 जुलाई, 12 जुलाई के बाद है। तो ये संभावित है क्योंकि एग्जैक्टली अब तक सही डेट ये निकल के आ रही है। जैसे आप देखेंगे 10 जुलाई को जो ग्रेजुएट सीबीटी टू का एग्ज़ाम पहले ही बता रखा था, और अभी आपने रिजल्ट में देखा कि सेकेंड वीक जुलाई, तो ये संभावित है। जेई का भी इसी प्रकार सही निकला, तो यहाँ से ग्रुप डी का भी आप कन्फर्म ये समझ सकते हैं। देखिए स्कोर कार्ड की बात करें तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपका होगा, और स्कोर कार्ड चेक करना लास्ट डेट रहेगी 27 जून 2026। इस पॉइंट पर आएंगे स्कोर कार्ड, उससे पहले अपन कट ऑफ देख लेते। तो कट ऑफ आप देखेंगे, हाईएस्ट कट ऑफ गई है पटना की। आपको बता दूं ये कट ऑफ, वैसे आपका एग्जाम है वो 75 में से हुआ है, लेकिन कट ऑफ है वो 100 में से, ठीक है, यानी प्रतिशत समझिएगा इसको, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है 100 में से, ठीक है। तो हाईएस्ट कट ऑफ पटना की गई है। पटना में वैकेंसीज टोटल आप देख सकते हो, वैकेंसीज की रैंक फर्स्ट होना नहीं, वहाँ पर सर्वाधिक वैकेंसीज 20 टोटल में से 18वीं रैंक है। तो लोवेस्ट वैकेंसीज यानी सबसे कम, थर्ड यहाँ पर सबसे कम वैकेंसीज पटना के, और कट ऑफ सबसे अधिक 81.33 गई है यूआर की 100 में से। एससी की 51, एसटी की 30, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 41, एक्समैन की 43। आपको बता, एएलपी में ये लोवेस्ट पासिंग मार्क्स हैं, 40% है यूआर ईडब्ल्यूएस, क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखेंगे ना, मैक्सिमम आरआरबी की लोवेस्ट परसेंटेज के आसपास गई है। एससी और ओबीसी की 30 है, एसटी की 25 है लोवेस्ट। तो ये आप देख सकते हो आपने कौन सी आरआरबी से भरा, और आप ये अभी देख रहे हो कि काश में इस आरआरबी से भरता, आपकी कितने आरआरबी में सिलेक्शन हो रहा है, कितने में नहीं हो रहा, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड हाईएस्ट भोपाल की गई है 80, ओबीसी की गई है 76, ईडब्ल्यूएस की 70। यहाँ आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की लोवेस्ट, हालांकि एसटी की है, काफ़ी आरआरबी में ईडब्ल्यूएस की लोवेस्ट है। जैसे अजमेर में आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की सबसे कम गई है, एक्समैन को छोड़ दे तो। प्रयागराज देखो 80, भोपाल 80, अजमेर 80, गोरखपुर यूआर 80, चंडीगढ़ भी 80 के आसपास। तो ये टॉप वाले आरआरबी हैं। यूआर की 80 के आसपास आपको ऑलरेडी बताई थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देख सकते हो।
और उसके बाद ओबीसी का भी गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको 4 से 5 मार्क्स का, 80 से 74, 74 यानी लगभग 6 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, यहाँ पर भी 7 मार्क्स के आसपास, इवन 8 मार्क्स। तो ओबीसी का एनटीपीसी में इतना गैप नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन एएलपी में मिल रहा है। और ईडब्ल्यूएस का तो यहाँ पर देखिए 64 मार्क्स हैं, जो प्रयागराज में भी लोवेस्ट है ईडब्ल्यूएस की। हालांकि यहाँ पर एससी के इक्वल है ईडब्ल्यूएस की भोपाल में। अब अजमेर के बाद आप गोरखपुर की देख लो, 80 मार्क्स, चंडीगढ़ की 79 मार्क्स हैं, बाकी कैटेगरी की भी। नेक्स्ट यहाँ पर और साथ साथ में एक चीज़ और क्लियर यहाँ पर आपकी होती हुई कि वैकेंसी की रैंक, साथ साथ में वैकेंसीज़ की रैंक, जैसे कि अजमेर में टॉप 6 में हाईएस्ट वैकेंसीज़ में शामिल है, भोपाल 8 में, 9 में, ये मीडियम वाले वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद गोरखपुर देखेंगे तो 15वें स्थान पर वैकेंसीज़ के मामले में, कट ऑफ भी हाई गई है। चंडीगढ़ 12वें स्थान पर। हाईएस्ट वैकेंसीज थी ना वो आपके सिकंदराबाद में थी, 1573 वैकेंसीज। अपडेट हुई हालांकि बाद में, और कैंडिडेट को मौका नहीं मिला है आरआरबी अपडेट करने का। तो सिकंदराबाद में 77.12 गई है कट ऑफ यूआर की, हाईएस्ट वैकेंसीज होने में। कट ऑफ की रैंक यहाँ पर लगी इसकी 7वीं, फर्स्ट रैंक यानी हाईएस्ट कट ऑफ 20 में से। 63 गई है आपकी एससी की, एसटी की 62, ओबीसी की 72, लगभग 5 मार्क्स का गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ईडब्ल्यूएस की 60 गई है, जो कि लोवेस्ट है इन सभी में से। अहमदाबाद की आप देख लीजिएगा, वैकेंसीज है ये बीच में था, 20 टोटल आरआरबी, इसमें 10वीं रैंक वैकेंसीज, और कट ऑफ में भी ये ऊपर ही है, लगभग बीच में ही समझो आप। ये आपकी स्थिति है अहमदाबाद की। नेक्स्ट आप देखेंगे कोलकाता। कोलकाता में वैकेंसी 720 है और कट ऑफ की रैंक 9वीं लगी है, और 74 मार्क्स कट ऑफ गई है 100 में से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो लोवेस्ट कट ऑफ गई है, मिनिमम पासिंग मार्क्स ईडब्ल्यूएस की 40 है, तो यहाँ पर 40 जाती हुई कोलकाता की। और बाकी ओबीसी की आप देखेंगे तो 61 गई है, इधर 74 है, काफ़ी गैप मिल रहा है आपको यूआर और ओबीसी का। यहाँ पर आप गैप देखेंगे तो 13 मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। उसके बाद कोलकाता के बाद आप सिलीगुड़ी देखिएगा। सिलीगुड़ी में वैकेंसीज़ की रैंक थी आपकी 16वीं, यानी कम वैकेंसीज़ थी। कट ऑफ बीच में गई, 95 वैकेंसीज़ थी, उसके बावजूद कम वैकेंसीज़ में भी कट ऑफ हाईएस्ट नहीं गई है, तो 73 मार्क्स। तो ये भ्रम न रखें कि जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा वहाँ पर कट ऑफ कम जाती, ऐसा नहीं है, और जहाँ पर वैकेंसीज कम है वहाँ पर कट ऑफ अधिक जाती है, ऐसा भी नहीं है। हालांकि आप पटना में देखेंगे तो वैकेंसी 3rd सबसे कम थी और कट ऑफ सबसे अधिक थी, लेकिन नीचे एक उदाहरण और बताऊंगा जहाँ पर वैकेंसी 2nd सबसे कम और कट ऑफ सबसे कम गई है, गुवाहाटी की, ठीक है। तो सिलीगुड़ी की आप देखेंगे तो 73 यूआर की, ओबीसी की 61। यहाँ पर भी गैप कोलकाता की तरह मेंटेन हुआ है, सिलीगुड़ी कोलकाता उस साइड दोनों ही, और ईडब्ल्यूएस लोवेस्ट दोनों ही पश्चिम बंगाल साइड के हैं, दोनों ही पश्चिम बंगाल के हैं। तो उसी तरह के आपको डाटा देखने को मिल रहा है, रीजन वाइज यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही है। उसके बाद आप मालदा की देखेंगे, इसमें भी यहाँ पर गैप ज़्यादा नहीं है ओबीसी यूआर का, लेकिन ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लोवेस्ट जाती हुई। अब सभी आरआरबी के नीचे आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस अपनी लोवेस्ट कट ऑफ की तरफ है, और एससी एसटी में अभी तक लोवेस्ट नहीं गई है, क्योंकि एससी में 30 है, एसटी में 25 है। उसके बाद बिलासपुर आप देख सकते हो टॉप 4 में हाईएस्ट वैकेंसीज का रैंक था और 12वां स्थान रखा है कट ऑफ में, ठीक है। नेक्स्ट आप भुवनेश्वर का देखो, हाईएस्ट वैकेंसीज थी, यदि सिकंदरा के बाद भुवनेश्वर की, और कट ऑफ हाईएस्ट नहीं गई है, 13वें स्थान पर रही है, तो अच्छी बात है। ये यूआर की 66 है, ओबीसी की 57 गई है, और यहाँ पर भी गैप आपको 9 मार्क्स का मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस की लोएस्ट गई, बाकी एससी एसटी के आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जम्मू श्रीनगर में देखेंगे, जम्मू में वैकेंसी सबसे कम कहीं का वैकेंसी थी ना, वो जम्मू में ही थी, 20 वैकेंसीज थी, और कट ऑफ भी 20 में से 14 स्थान पर कम ही गई है, ज़्यादा नहीं गई है, इतनी कम वैकेंसीज में। इधर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के पद ही नहीं थी, तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिल रही 65 मार्क्स के आसपास यूआर की, मार्क्स क्या परसेंटेज ही कह दो आप। उसके बाद 15वें स्थान पर कट ऑफ मुंबई की गई है। मुंबई में वैकेंसी 718 है, टॉप 5 में शामिल था, और कट ऑफ कम जाती हुई मुंबई में देखिए कट ऑफ कम गई है 64। ओबीसी की तो इवन 53 मार्क्स गई है, काफ़ी कम गई है ओबीसी की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की 40 सबसे लोवेस्ट है, एससी एसटी भी अपनी लोवेस्ट कट ऑफ की तरफ। उसके बाद आप चेन्नई देखेंगे, चेन्नई में वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी, 13वें स्थान पर थी, 362 थी, लेकिन कट ऑफ कम जाती हुई 62 मार्क्स यूआर की, ओबीसी की तो 56 मार्क्स हैं, एससी की 49, एसटी की 41 और ईडब्ल्यूएस की लोवेस्ट। उसके बाद आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम में वैकेंसीज थी 148, 14वें स्थान पर आपकी वैकेंसी की रैंक, और कट ऑफ लोवेस्ट आती हुई। तो ये देखो वैकेंसीज रैंक कम है इन सभी में, लेकिन कट ऑफ भी कम जाती हुई। कौन कहाँ कहाँ, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, उसके बाद जम्मू, नीचे और भी देखेंगे अपन, तो ये 59, और ओबीसी की यहाँ पर लोवेस्ट 50 मार्क्स कट ऑफ अब तक जो आपने देखा है
वो तिरुवनंतपुरम की गई है लोएस्ट कट ऑफ। उसके नीचे आप देखेंगे तो गुवाहाटी का डाटा है सेकंड सबसे कम वैकेंसीज 30 वैकेंसीज, और कट ऑफ इन सभी में से सबसे कम कट ऑफ गई है तो गुवाहाटी की गई है, कितने 59 मार्क्स के आसपास। ओबीसी की भी लोवेस्ट 50 मार्क्स के आसपास कट ऑफ गई है गुवाहाटी की, और ईडब्ल्यूएस की तो लोवेस्ट 40 है ही है। उसमें एससी की आप लोवेस्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये डाटा आपको देखने को मिल रहा है ऊपर 40 बिलासपुर का एससी में, ठीक है। और एसटी में आप देखेंगे, एसटी में लोवेस्ट जो मार्क्स है वो 25 है, वो तिरुवनंतपुरम में गई है, ये चीज़ है। और गुवाहाटी की आपने देखा लगभग लोवेस्ट वैकेंसीज की तरफ अग्रसर होता हुआ। अब दो आरआरबी हैं जिनका अब तक रिजल्ट नहीं मिला है, रांची का, मुजफ्फरपुर का। जैसे ही आएगा टेलीग्राम पर ये पूरी लिस्ट में अपडेट कर दूंगा, मेक श्योर कीजिए आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो। तो ये आप देख सकते हो पूरा डाटा, कहाँ कितनी कट ऑफ गई, कितनी वैकेंसी। देखिए स्कोर कार्ड के लिए लिंक मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है। एनटीपीसी की तो आज ही बात हुई थी कि शाम को 5 बजे आएगा, लेकिन अभी तक आप क्लिक करेंगे तो इसमें कोई अपडेट नहीं है। और उसके बाद आप देखते हो एएलपी का, तो एएलपी का भी पहले लिंक ओपन हो रही थी, लेकिन अभी ये चीज़ आ रही है सीबीटी फर्स्ट। जैसे ये एक्टिव होगा आपको बता दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर, आज या कल सुबह तक हो जाएगा। आई थिंक आज ही हो जाना चाहिए 1-2 घंटे। बाकी जो भी रेलवे एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेटेस्ट 2025 और 26 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके आपको नोट्स, विशेषकर साइंस में जो ग्रुप डी के हुए हैं 2500 के, ये सभी सवाल आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली सवाल एनसीईआरटी से आए तो हमने चैप्टर वाइज वर्गीकृत किया, उसमें डिटेल्ड फैक्ट ऐड किए हैं। और इस प्रिंट वर्जन भी आपको मिल जाएगा। प्रिंट वर्जन हालांकि आपको खुद प्रिंट करवाना पड़ेगा, जैसे ग्रुप डी की आप देखेंगे तो प्रिंट वर्जन आपको 370 पेज में, इसी पीडीएफ के पेज नंबर 4 में प्रिंट वर्जन डाउनलोड करने की भी लिंक है, ड्राइव लिंक है, आप डाउनलोड करो और प्रिंट करवा लो। इसी प्रकार आपको लेटेस्ट एनटीपीसी ग्रेजुएट के जो एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जीके जीएस के चैप्टर वाइज और डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो, बाकी हमारी वेबसाइट से भी टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।